श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है, जिनमें से 2 पुत्रदा एकादशी होती है और सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। महाराज, इस एकादशी के नाम में ही समझ आता है कि यह एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की संतानें हैं वह माताएं बहनें अपनी संतानों की सुख और समृद्धि के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। महाराज, इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के बीच यह असमंजस बना हुआ है कि किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही होगा। महाराज, इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त रविवार को सुबह 2:01 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 पर होगी। महाराज, वैसे इस बार 2 दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि 23 अगस्त रविवार को दशमी युक्त एकादशी होगी और 24 अगस्त सोमवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होगी। महाराज, हमारे हिंदू धर्म में जब भी 2 दिनों की एकादशी तिथि पड़ती है तो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना सबसे ज़्यादा सही माना जाता है और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। महाराज, इस बार द्वादशी तिथि की शुरुआत 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:19 से होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:20 पर होगी। महाराज, द्वादशी तिथि इसलिए खास होती है क्योंकि इसी तिथि के अंदर हमें एकादशी व्रत का पारण करना होता है, तभी हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। महाराज, वैसे आप लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त सोमवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत होगा। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उनको यह पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को ही रखना होगा। तो जो लोग 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण 24 अगस्त को दोपहर में जाकर करना होगा और जो लोग 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वह अपने व्रत का पारण 25 अगस्त को सुबह के समय कर सकते हैं। ऐसे में 23 अगस्त को व्रत रखने वाले लोगों का एकादशी व्रत 24 घंटे से ज़्यादा का होगा। वही 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले लोगों का व्रत सही समय पर पूरा हो जाएगा। महाराज, द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और इस समय में व्रत नहीं खोला जाता है और 24 अगस्त को हरिवासर का समय दोपहर में समाप्त होगा। ऐसे में 24 अगस्त सोमवार को व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:41 से दोपहर 3:05 तक रहेगा। इस दिन सुबह और दोपहर के बाद कोई भी पारण करने का मुहूर्त नहीं होगा। महाराज, अब जो लोग 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वह लोग अपने व्रत का पारण 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:55 से लेकर सुबह 6:20 के बीच में कर सकते हैं। महाराज, 25 अगस्त को सुबह 6:20 के बाद से त्रयोदशी लग जाएगी, इसलिए समय के पहले ही अपने व्रत को खोलें। महाराज, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सूर्य अस्त्र से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन भगवान शिव जी की भी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है। महाराज, इसके बाद आपको अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए।
व्रत पारण करने से पहले आपको स्नान करके भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर उनके प्रसाद से आप व्रत खोल सकते हैं, या गंगा जल और तुलसी मिलाकर व्रत खोल सकते हैं, या आंवले से भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। महाराज, इस तरीके से आपको इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है। अगर इस व्रत को रखने में आपको कोई भी परेशानी आए तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।